का शिकार किया जा रहा है और इस वजह से उनको अंदर बंद किया है और झूठे मुकदमात बनाए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ खौफ ये है कि असली वज़ीर आज़म बाहर आ गया तो फिर ये फॉर्म 47 वालों को तो भागने की भी जगह नहीं मिलनी। ख़वातीन की क्या तैयारी है जलसों के हवाले से? ख़वातीन तो जनाब शान है हमारे जलसों की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे इसीलिए फ़र्क होते हैं क्योंकि यहाँ फैमिलीज़ आती हैं, यहाँ बुज़ुर्ग आते हैं, बच्चे आते हैं, यहाँ ख़वातीन आती हैं, हर उम्र की ख़वातीन आ रही होती हैं, हर उम्र से हर तबके से लोग आते हैं क्योंकि ये सब इमरान खान से प्यार करते हैं। उसके नज़रिए से जो पाकिस्तान से प्यार करता है वो इमरान खान से प्यार करता है। उनको ये बात समझ आ गई है कि पाकिस्तान का एक वाहिद लीडर है जो इस मुल्क के लिए खड़ा हुआ है, ना उसके अपने कोई मामलात है, ना उसको किसी चीज़ से कोई और रग़बत है। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी इस मुल्क के लिए वक्फ कर दी है। आप देख लें अल्हम्दुलिल्लाह ईमान और पाकिस्तान की मोहब्बत है कि वो आज 8/6 के जो डेथ सेल में भी उनको बंद किया गया है तो वहाँ से भी वो आते हैं तो कोई गिला नहीं करते, वो पाकिस्तान की सिर्फ फिक्र करते हैं। अच्छा मैम ये बताइएगा, बहुत लंबे अरसे बाद पीटीआई जलसा करने जा रही है इस्लामाबाद पिंडी के जो एरिया है इसमें जलसा हो रहा है बहुत लंबे अरसे बाद, कितनी एक्साइटेड हैं जलसे को लेके? हम तो लंबे अरसे बाद जलसा नहीं करने जा रहे हैं, वो जलसा जो होने दे रहे हैं वो लंबे अरसे बाद होने दे रहे हैं। हम तो हर महीने बाद जाके इजाज़तें मांग रहे थे। तैयारी उनसे पूछ लें कितनी, हमारी तो एक्साइटमेंट ना कभी ख़त्म हुई है ना होगी। 3.5 सालों की हुकूमत के बाद ये देख लें कोई एक दिन भी हो कि अगर पीटीआई को ये हरा सके हो या बिठा सके हो, मार लिया, फस्तायत, पर्चे, मिलिट्री कोर्ट, पता नहीं GHQ हमले, तो वो बम बनाने की हमारे ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम नहीं है जो इन्होंने हमारे पे ना थोपा होगा। बगावत के चार्जेस लगा दिए, गद्दारी के चार्जेस लगा दिए, लेकिन हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, हम इमरान खान हमारा लीडर है, हम उसके पीछे खड़े हैं मुत्तहिद होकर अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए। इसलिए भागने वाले तो हम हैं नहीं, ना हमारी लंदन की फ़्लाइट्स बुक थी, ना हमारे वहाँ पे कोई अपार्टमेंट्स थे कि जिस दिन यहाँ पटाखा पहला फूटा था तो हम उठ के सब भाग जाते। यही आपके बीच में मौजूद है, चाहे इन्होंने जो मर्जी हमारे ऊपर। मैडम ये बताइएगा कि कश्मीर के अंदर इतने अरसे से जुल्म हो रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा उसके लिए क्यों नहीं आवाज़ उठा रहा और इमरान खान पे ये नवाज़शात क्यों है? इसलिए कि इमरान खान है जो कश्मीर की आवाज़ उठा रहा था, इमरान खान है जो फ़लस्तीन की आवाज़ उठा रहा था। लेकिन कश्मीर के अंदर इमरान खान सबसे बड़ा मैं आपको बता रही हूँ के दौर में लगा, नवाज़िशात बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरा का पूरा केस बना के वहाँ पेश किया गया है। ये नवाज़िशात आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की हैं जिन्होंने वहाँ आवाज़ उठाई है, जिन्होंने वहाँ पर ये पूरी मुहिम चलाई है। आपके सलाम है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का कि यहाँ जब हम लोग एक बंदा बाहर नहीं निकल सकते थे, हमें यहाँ सबको अपनी जानें बचा के, इज़्ज़तें बचा के, खान साहब के हुक्म पे हम अंडरग्राउंड थे, छुपे हुए थे और हमें समझ ही नहीं आती थी कि इस अंधेरी टनल से हम कब बाहर आएंगे। तो ये हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई थे जो न्यूयॉर्क में, जो पाकिस्तान दुनिया के हर कोने में उन्होंने इमरान खान की तस्वीर भी उठाई, नाम भी लिया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए और बड़े बड़े एहतजाज भी किए। वो जमहूरी जो माशरे और मुल्क होते हैं वहाँ पर आवाम की आवाज़ को इज़्ज़त दी जाती है। वहाँ ये नहीं होता कि आवाम आवाज़ निकालने आए और उनको अगर 500 जहाँ पर शेल मारने हो तो वहाँ 650 शेल मार के और उसके बाद वहाँ का इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो ठट्ठे कसे। तो ये फ़र्क है। और अब वहाँ पर भी इलेक्शन आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वहाँ पर बहुत अच्छे उस पर इन्फ्लुएंशियल वो कम्युनिटी है वहाँ की, तो ज़ाहिर है वहाँ पे जिन्होंने वोट लेना होता है वो बात सुनते हैं, इसलिए ये सारे मामलात अब तेज़ी से होना शुरू हो गए हैं। बहुत शुक्रिया।